तो चलो ये क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है जिसमें ये पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट है पॉइंट बी। हमारे पास कुछ सेल है जिसको उल्टा सीधा कई सारे स्ट्रक्चर में जो हमें दिख रहा है डायग्राम में ऐसे जोड़ दिया गया है। पहले 5 वोल्ट का बैटरी और 2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू है 2 ओम। सुनाई दे रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं हम? बोलो ना रे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास 6 वोल्ट का सेल है, ठीक है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 4 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 5 वोल्ट का बोल है। अब हमें पूछ रहा है पी ए माइनस पी बी बताना, यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो इसको बनाना कितना आसान है, हम जो तुमको सिखाए नियम देखो यहाँ। अरे अब इधर देखो भाई साहब, उधर छोड़ दो। यहाँ पे अगर करंट इस साइड में बहता है ना तो हम क्या बताते हैं, पहले तो सेल में एकदम दिमाग नहीं लगाना है। बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला होता है माइनस, बड़ा प्लस छोटा माइनस, छोटा माइनस बड़ा प्लस, माइनस प्लस। समझ आ रही बात? अभी देखना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाएंगे, इसलिए पूरा फोकस यहीं रहे। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस पे हम सब ध्यान देते हैं। क्या सुनाई दे रहा है तो रिस्पॉन्ड करते रहना कि अगर हमारा करंट इधर जाता है ना इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हीरोगिरी दिखाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो निगेटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, इधर जाते ही निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। अब हम सब पॉजिटिव निगेटिव पूरे अच्छे से लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, किधर से भी तुम लिखना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें बोल रहा है पी ए माइनस पी बी। तो चलो एक काम करते हैं, ए की तरफ से ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये वाला, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा ना, 5 वोल्ट का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो -5 आ जाएगा। फिर जैसे रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो वो तो आई आर हमें चेंज करके देता है। तो I2 था, R था 2, यानी कि 4 का चेंज आएगा। लेकिन कैसा चेंज? तो प्लस से माइनस, तो -4 वोल्ट आ गया। आए बात समझ? फिर यहाँ प्लस से माइनस गए तो 6 वोल्ट का फिर से नुकसान हो चुका है। फिर यहाँ पे गए तो IR चेंज होगा। तो I हमें पता है 2 है और R है 3, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। 6 में क्या होगा, प्लस से माइनस गए तो -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचे माइनस से प्लस, तो इस बार फ़ायदा हुआ कितने का, 4 वोल्ट का, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस जाएंगे तो फिर से हमें क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा, और उस चेंज में नुकसान होने वाला है कितने का, तो IR का। I हमें पता है कि सीरीज़ में 2 2 जा 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आ रहा है बात समझ? फिर यहाँ पे देखते हैं माइनस से प्लस, तो +5 का फ़ायदा हो गया, और हम फाइनली पहुँचे हैं कौन से पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो हमें इस बी को अगर इस साइड ला दें और बाकी सभी को उस साइड कर दें, देखो क्या मिलता है हमें। तो VA माइनस VB इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये +5 और ये -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। -6 -6 12 हो जाएगा, और ये -4 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 16 हो जाएगा। समझ आ रही बात अच्छे से? और कुछ तो नहीं बचा। और इधर ये जो -16 था उधर जाके +16 हो जाएगा। तो हमें फाइनली आंसर ये मिला है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए और -B का डिफरेंस निकाले तो 16 वोल्ट आएगा। समझ आए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर लिए? बोलो। लेकिन अब देखो, अगर मुझे यही सिखाना होता है तो पहले सिखा चुके थे, पर इस क्वेश्चन में सब खास चीज़ सिखाने वाले, पता है क्या? अगर तुम ध्यान से देखो, ये सभी सेल को अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना तो सभी सेल को एक साथ समझ लो, ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस को एक साथ समझ लो। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेल से और एक रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? ठीक है। अब कैसे? ये देखो 5 6 4 और 5 ये सभी है, लेकिन ऑर्डर देखो, ये सीधा है, ये उल्टा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बचा ये दोनों, ठीक है। ये भी सीधा उल्टा है, दिखाई दे रहा है, ये इस साइड ये इस साइड है, तो जीतेगा कौन, ये 6 वोल्ट वाला। तो हमें जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो 6 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। 6 में बड़ा वाला हिस्सा इस साइड है, छोटा वाला इस साइड है, और यहाँ पे हमें कितने का, 2 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। समझ आ रहा है क्या बोले? आए समझ क्या बोले? अब रेजिस्टेंस को देखो, रेजिस्टेंस को सिंपली जोड़ देते हैं, ये 2 3 और 2, तो 2 2 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो इसको 7 ओम समझ लो। अब यहाँ पे करंट जा रहा है हमारे पास 2 एम्पियर, ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी।
अब इस पूरे सर्किट को हम ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर हमारा यही आता है। चलो इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे VA माइनस करेंगे क्या, यहाँ पे देखो IR लिखते हैं, तो IR करने पे कितना फ़ायदा या नुकसान होगा, इस साइड प्लस था इस साइड माइनस, तो 2 एम्पियर इंटू 7 ओम, तो यहाँ पे 14 आ गया माइनस में। यहाँ पे देखो प्लस से माइनस गए क्योंकि हम लोग इधर से चल रहे हैं, तो हमें फिर से नुकसान कितने का हो गया, 2 वोल्ट का हो गया। और फाइनली VB पे पहुँचे हैं। इसको देखो VA माइनस VB लिखें, ये आ जाएगा 16 वोल्ट। देखो ध्यान से, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। हाँ बेटा, लेकिन देखो इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे हम ये बताने वाले थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आगे चल के पढ़ेंगे, पर बेसिक हम ये समझाना चाह रहे थे कि हम ये स्टेप तो सीखें, क्योंकि हर बार ये काम आएगा, ये जो लॉजिक तुमको सिखाएं। लेकिन टाइम बचाने के लिए जब एक ही सीरीज़ हो और उसमें कई सारे बैटरीज को या सेल को उल्टा सीधा या किसी भी ऑर्डर में ऐड कर देते हैं, सीरीज़ में अगर हो तो सिंपली क्या करते हैं, सभी सेल को एक साथ जोड़ दो, ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस को एक साथ लिख दो, वही आंसर आ जाएगा जो कि हम इसको अलग अलग सॉल्व करने के बाद निकालते थे। आए समझ? अगर ये तुमको समझ आ गया तो हमें क्वेश्चन देना। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब तुम खटाक से बता दोगे। दिखाई दे रहा है, ये जितने भी सेल है ना, सबका EMF E दिया हुआ है। ऐसे मान लो 40 सेल लगे, 40 सेल, ठीक है, और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी में दिया हुआ है, उस R का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है, या चलो R ही मान लेते हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो तुम बता सकते हो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहे हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका सिंपल ही आंसर है, 40 सेल है, सेम ऑर्डर में है, तो 40E हो जाएगा, माइनस कर देंगे IR, ठीक है। तो I अगर यहाँ पे गिवन होता I, उसमें R कितना निकालना था, R हमें पता है 40 सेल है, तो सबका R अगर R है तो 14R हो जाएगा, I इंटू 14R। समझ आ रहे बात? 14 कॉमन ले लो, E माइनस IR आ जाएगा। आया बस समझ? पक्का समझ आ चुका है? देखो कोई डाउट आता है किसी तरह का तो पूछो। अभी आप कर रहे हैं वीडियो कॉल? हाँ